जूही आप सभी का इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। नवरात्रि और दुर्गा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ। ऑफ कोर्स आज की जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत दिव्य होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम जानेंगे माता अपने साथ हम सबके लिए, आपके लिए क्या लेकर आ रही है। आपको जो करनी है अपनी राशि को चूज़ करनी है और रीडिंग को एंजॉय करनी है। पाइल 1 जो है एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए है, जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, और बाकी पाइल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपना रीडिंग एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो अनकवरिंग ट्रीजर एंड यहाँ पर सबसे पहली मैसेज जो कहीं ना कहीं मैं गेट कर पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं कुछ खोने से डर रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ पाने की आशा भी है और खोने का डर है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ पर से मैं देख पा रही हूँ। बट मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको बता सकती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है कि आपको उस वक्त पे ऐसा महसूस होगा कि ये क्या मुझे मिल गई है, सच में ये हो गई है। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक शॉकिंग टर्म रह सकता है इस दौरान पे, बट या डेफिनेटली कुछ आपको ऐसा मिलने वाली है जिसकी वर्दी हो आप, डेफिनेटली। या ओ माय गॉड, और बहुत यूनिक है ये चीज़, बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और कुछ ना कुछ पुश्तों से रिलेटेड है। मतलब होती है ना कि हमें एक पुश्तैनी ख़ानदान मिल गया, या फिर बुज़ुर्ग से रिलेटेड कुछ है, या फिर आप एंसेस्टर्स में मानते हो तो एंसेस्टर्स की भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगी। आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे आगे चल के कि आपको आपकी फैमिली के ऊपर गर्व होगा, आपकी फैमिली को आपके ऊपर गर्व होगा। या डेफिनेटली ऐसा कुछ है। ओह वाओ, फॉलो योर ब्लिस, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। ये ना कार्ड बहुत कम आती है, ये कार्ड बहुत कम आती है, मतलब रेयर कार्ड्स मेरी रीडिंग में मैंने पाया है। या तो फिर आप बिल्कुल न्यू सब्सक्राइबर हो, या फिर एक क्रॉस पाथ है, जैसे कि इस वीडियो ने आपको पॉपअप किया है, इस वीडियो को आपको देखना ही था। सो यहाँ पर एक मैं आपके सामने एक क्लियर रोड देख पा रही हूँ, जो फ़िलहाल शायद ये बार बार गिर रहा है, जो शायद आपके पास अभी क्लियर नहीं है, आपको वो क्लैरिटी नहीं है। मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि ये बार बार गिरे ना। तो आपके पास फ़िलहाल शायद उतनी क्लैरिटी नहीं है कि जितनी आपको ज़रूरत है। आपको सामने एक रास्ता दिख रहा है, होप है, बट सही है गलत है, चलूँ ना चलूँ, वो सवाल कहीं ना कहीं मन में आप बार बार पॉपअप हो रहा है। सो या वंडरस यूनिवर्स, वर्क इन ब्यूटी। यहाँ पर अगर फॉलो करोगे आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि आपको चीज़ें नहीं दिख रहा है, बट उसके पीछे से चीज़ें कहीं ना कहीं हो रहा है। सपोज़ आप डाइनिंग में बैठे हुए हो, खाने की इंतज़ार कर रहे हो, आपकी मम्मा आपके लिए खाना बना रही है, राइट, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि खाना बना रही है, उसकी सुगंध आ रही है, बट आप नहीं जा पा रहे हो वहाँ पर, क्योंकि जो स्ट्रिक्टली आपका जो मॉम है उन्होंने मना कर दिया, कोई भी किचन रूम में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो तब जो हालत है, भूख भी लगी है, खाना भी हमें चाहिए और खाने की सुगंध भी आ रही है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है,
तो कब तक होगा, कब तक होगा, ये जो एक भूख है उस वक्त पे आप अगर इमेजिन करो, आपको जैसा महसूस होगा, आपकी सिचुएशन वैसी है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं होप मिल रहा है, आपको पता है, और आपको चलना किस तरफ है वो भी कहीं ना कहीं पता है। इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जस्ट लाइक अ स्मेल, कि हाँ आपको स्मेल खाने की आ रही है। इंट्यूशन आपकी बार बार बोल रही है आपको, लेकिन दिख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर आपको बस क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रस्ट। जैसे कि आप अपने मम्मा के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हुए हो डाइनिंग में कि मम्मा लेकर आएंगी खाना हमारे लिए, वैसे ही ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स हमें ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी बन रहा है ना, वो हमारे लिए बन रहा है, वो किसी और के लिए नहीं बन रहा है। तो वो हमें मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। ये जो एक विश्वास है, ये अगर आप अपनी मम्मा को सामने रख के अगर सोचते हो, तो आपकी कभी कभी जो इम्पेशंस हो जाते हो, हम जब हो जाते हैं तो वो चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। तो तब लगता है कि टाइम आ गई है, तब मतलब आप सरेंडर करते हो और तभी के तभी काम हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली मैं आपको कार्ड्स देख के और बताऊंगी कि मुझे और क्या दिख रहा है, आपको क्लैरिटी कितना दे पाऊँ। ओके, 10 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकती हैं, या फिर आपकी मनी मेकिंग, मतलब मनी से रिलेटेड कि कब तक स्टेबिलिटी मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकती है, कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ओके, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकते हैं जिनको लेकर आप वरीड हो, उनसे रिलेटेड क्लैरिटी आपको चाहिए। सो डेफिनेटली आई मस्ट टेल यू विद दिस 10 ऑफ कॉइन, यहाँ पर एक एंडिंग है, और जो एंडिंग है आपको वो चीज़ का बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा एंड ऑफ द डे जाके। सपोज़ आप किसी को लेकर चिंता कर रहे हो, आपके मम्मा पापा को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर चिंता कर रहे हो, आप कोई जॉब को लेकर चिंता कर रहे हो, अपने पार्टनर को लेकर चिंता कर रहे हो, जो भी है, तो एंड ऑफ द डे जाके आपकी जो भी चिंता है वो दूर होगी, और एक अच्छे टर्म में वो दूर होगी, ठीक है। और क्या है, ओके, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एंसेस्टर्स आ रही है उभर के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक आप क्रो देख सकते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग निशानी होती है। आप कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि आप जो बहुत सारे लोगों की ना पितृ दोष होती है, तो आपको देखने की ज़रूरत है आपकी कुंडली में वो पितृ दोष है कि नहीं। अगर एंसेस्टर्स को अभी तक अपने तर्पण नहीं दिया है तो वो करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रही हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर डेफिनेटली पास्ट से रिलेटेड आ रही है। कुछ ना कुछ पास्ट में जो भी हुआ है उन चीज़ों को जितनी ज़्यादा पकड़ के रखोगे, पास्ट की चीज़ों को जब तक लेट गो नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। डेफिनेटली एक लेट गो की मैसेज यहाँ पर आ रही है। कुछ ना कुछ आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, भूलने के लिए बोला जा रहा है, तभी जाके आप अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर पाओगे। विद इज़ द स्टार होप है, डेफिनेटली होप है। जिसकी होप आप कर रहे हो वो फुलफिल होने की पूरी चांसेस है। और पूरी तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्पिरिट आपको हेल्प करेंगे और पूरी कायनात है आपके साथ। बट जस्ट यहाँ पर है कि आपको थोड़ी सी रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, कितनी काम है ये लड़की अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इतनी ज़्यादा कामनेस खुद में लाने की ज़रूरत है। ओके, जितनी बेचैन रहोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें डिले होती रहेगी। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगा। बोल्ड के साथ आगे बढ़ो, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो। जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं लोगे, डरोगे, मतलब पीछे चले आओगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर साहस को
एकाग्र करो और बस जस्ट गो अहेड, ओके, काम डाउन एंड गो अहेड, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। पास्ट के लिए कोई भी जगह नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपकी स्पिरिट मुझे बता रहे हैं। बट दिस द हाई प्रिस्टेस, अब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। देखो यहाँ पर 1 और 2 जो मेजर अरकानाज है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक अरकानाज है जो कि आपको बताती है, एक तो होप के बारे में, दूसरी बताती है इंट्यूशन के बारे में। मतलब आपके अंदर होप भी है, आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, आपको पता भी है कि कैसे क्या कुछ करना है। बस जो कि इस वक्त पे आपको करने की ज़रूरत है क्लैरिटी पाने के लिए, वो है थोड़ी सी काम डाउन हो जाओ, पास्ट को लेट गो करो और विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि जो वो आपके लिए काम कर रहे हैं बस आपको देने की देर है, ठीक है। विश्वास जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा, जितनी पक्की होगी, मैं बोल सकती हूँ, आपकी विश्वास जितनी पक्की होगी उतनी ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो ये उन लोगों के लिए है अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करो, मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और क्या है, या जब हम रास्ता खो देते हैं, हमें नहीं पता चलता है, तब शांति हमें रास्ता दिखाती है, क्योंकि हमारे अंदर की जो रोशनी है, यहाँ पर एक रोशनी देख पा रहे हो, तो अंदर की जो रोशनी है वो रोशनी स्पिरिट की तरफ से आती है, जो कि आपको क्लैरिटी दे जाती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, देखो इंट्यूशन की बात फिर से आ गई, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही से गाइड कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि आप सही से नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत विचलित हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में खोए हुए हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से आपको सही से पता नहीं चल रहा है। जब आप शांत होके बैठोगे एक जगह पर और पूरी तरीके से सरेंडर करोगे स्पिरिट को, और जैसा जो हो रहा है उसको वैसा होने देना है आपको, और आपकी काम आपको करना है। जब ये चीज़ों को फॉलो अप करोगे, सो दैट आप देखोगे कि आप जिस आंसर के लिए आप इतनी तड़प रहे थे, इतनी ज़्यादा विचलित थे, इतनी ज़्यादा उसको जाने के लिए डेस्परेट थे, तो सारे कुछ चला जाएगा और आपको कितनी ईजीली आपको लगेगा इसके लिए मैं इतनी ज़्यादा तड़प रही थी और ये तो मेरे पास ही था, ठीक है। तो ये तभी महसूस करोगे जब आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बोला, ओके। सो या दिस ऑल आई फॉर यू, होप कि आपको क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे बोल के जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। जो कि आपकी जो नेगेटिविटी का कारण ये है, तो सबसे पहले तो इसको बाहर फेंको अपनी ज़िंदगी से। तो कुछ भी हो सकती है, ये आपकी इमोशन हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपने जो भी फेस किया है, पास्ट की जो भी चीज़ें घटित हुई है, वो चीज़ें रिपीट ना हो, इसीलिए आपका डर जायज़ है, बट उसके लिए ज़रूरत है इस डेविल को हटाना, ठीक है। इसको जब भी आप हटा दोगे, आप जो क्लैरिटी की तलाश कर रहे हो, ट्रस्ट मी, वो क्लैरिटी आपके हाथ में होगा, ओके। और तभी जाके ये चीज़ें अनकवरिंग, जो ट्रीजर है, जो आपको नहीं मिल रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा और ये चैप्टर क्लोज होगा फाइनली, ओके। तो जो स्टार्ट हो रहा है वो तब जाके एंड होगा। एक सक्सेसफुल एंड देख पा रही हूँ आपके लिए। क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए? परफेक्ट टाइमिंग। तो वो आपको कहीं ना कहीं दिशा दिखा रही है कि आपको जब आपके ज़िंदगी में ये चीज़ें आप फेस करने लगोगे, रियलाइज़ करने लगोगे, अगर आप अभी रियलाइज़ कर रहे हो, अगर आपको पता है कि डेविल क्या है, तो यही परफेक्ट टाइम है आपकी ज़िंदगी की। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे बोलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।